to build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। स्वतंत्रता दिवस प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह कुल्लू के ढालपुर मैदान में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, आईटीबीपी, होमगार्ड और एनएसएस की परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 7% महंगाई किश्त देने, मजदूरों की दिहाड़ी 150 रुपए और होमगार्ड्स की दिहाड़ी 225 रुपए करने का ऐलान किया। उन्होंने सामाजिक पेंशन में बढ़ोतरी करने, बोर्ड की परीक्षाओं में प्रथम आने वाली 2000 छात्राओं को 15,000 रुपए की छात्रवृत्ति देने की भी घोषणा की। स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कुल्लू के ढालपुर मैदान में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और पुलिस, आईटीबीपी, होमगार्ड और एनएसएस की परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लिए अनेक घोषणाएं भी की, जिसमें कर्मचारियों को 7% महंगाई भत्ता, मजदूरों की दिहाड़ी 150 रुपए, होमगार्ड्स की दिहाड़ी 225 रुपए और सामाजिक पेंशन रुपए 450 रुपए करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने जेलों में सजा काट रहे कैदियों की सजा में 15 दिन से 3 महीने तक की छूट देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ओलंपिक पदक विजेता विजय कुमार को हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया और उनको सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए का चेक भी भेंट किया। उन्होंने लोक गायिका गंभरी देवी को भी टैगोर सम्मान से नवाजा। इस मौके पर मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि हिमाचल ने आज विकास में नई बुलंदियां छुई हैं। प्रदेश विकास के मामले में पूरे देश में अग्रणी बनकर उभरा है। की दिहाड़ी हमने पहले भी 75 से बढ़ाकर 130 की है। महंगाई के इस दौर में और राहत देने के लिए और अपने चुनाव घोषणा पत्र से कई 100 गुना आगे बढ़ते हुए उस दिहाड़ी को अब 75 से 100 से 110 से 120 130 करते हुए 1 सितंबर से उसे 150 रुपए करने की घोषणा करता हूँ। हमारे देश के हीरो और हिमाचल प्रदेश के हीरो भी और सपूत भी सूबेदार विजय कुमार आज यहाँ आए हुए हैं। हम उनको सम्मानित भी करेंगे। 1 करोड़ रुपए को इनाम दिया जाएगा। हिमाचल गौरव के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और बद्दी के क्षेत्र में 200 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट भी मुफ्त इनाम के तौर पर दिया जाएगा। शिमला में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष तुलसी राम शर्मा ने की। इस दौरान पुलिस, होमगार्ड्स और एनसीसी कैडेट्स ने परेड निकाली और स्कूली छात्राओं ने देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर तुलसी राम शर्मा ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने सड़कों के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार किया है। समारोह में विपक्ष की नेता विद्या स्टोक सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ता गया और आज इस बात का श्रेय वर्तमान सरकार को भी जाता है कि उन्होंने हिमाचल के विकास के लिए काम किया। 67 पुरस्कार
भारत सरकार या प्रतिष्ठित संस्थानों से उसको दिए गए विशेषकर 20 सूत्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इनमें भी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने निछावर करके अपनी देश की रक्षा की, शहीद हो गए और लाखों ने जो है भारत माता को स्वतंत्रता कराने के लिए अपनी जान तक दे दी। आज हम उनको सबको नमन करते हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उधर कांगड़ा का जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह धर्मशाला के ऐतिहासिक पुलिस मैदान में आयोजित किया गया। पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम में निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री लोकसंग सांगे विशेष रूप में उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में आज आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लगातार हम विकास की राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और परिणाम स्वरूप हम इस बात को कह सकते हैं, जहां देश आगे बढ़ा है वहां हिमाचल प्रदेश ने भी नए आयाम छूते हुए पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में एक अलग पहचान इस सफर में हासिल की। ऊना मुख्यालय पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ईश्वर दास सिमान ने ध्वजारोहण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। शिक्षा मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, गगरेट के विधायक बलबीर चौधरी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मंडी का जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह ऐतिहासिक सेरी मंच पर आयोजित किया गया। आईपीएच मंत्री रविंद्र सिंह रवि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वहीं पत्थर, पालमपुर, बैजनाथ, जंजैहली, रामपुर में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया। रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। पालमपुर उपमंडल में सुलह विधानसभा क्षेत्र के तहत गांव केलन में बरसात का मौसम बड़ी मुसीबत लेकर आता है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। अन्य लोगों को भी अपने कामकाज के लिए नदी के जलस्तर पर नजर रखनी पड़ती है। स्थानीय लोग लंबे समय से नदी पर पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हाल ही में ये मामला मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के ध्यान में भी आया गया है। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि अगली बरसात से पहले यहां पुल बना दिया जाएगा। पालमपुर उपमंडल में सुलह विधानसभा क्षेत्र के तहत गांव केलन में बरसात का मौसम बड़ी मुसीबत लेकर आता है। यहां नदी के जल स्तर के उतार चढ़ाव के अनुरूप ही जिंदगी ठहरती और चलती है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। जलस्तर अधिक होने पर छोटे बच्चों को तो अक्सर छुट्टी ही कर देनी पड़ती है। अन्य लोगों को भी दैनिक कार्य निपटाने के लिए नदी के जल स्तर पर निर्भर रहना पड़ता है। ग्रामीण पिछले काफी समय से नदी पर एक पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हाल ही में यह मामला मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के ध्यान में भी लाया गया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि अगली बरसात से पहले यहां पुल बना दिया जाएगा। हमारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं कोटरू में, तो जब बरसात होती है यहाँ पानी सर बढ़ जाता है, आने जाने में मुश्किल होती है। तो बच्चों को ले जाने और यहाँ देखने के लिए आते हैं कि बच्चे जा सके नहीं जा सकें, कहीं घर में बह ना जाए, इसलिए आना पड़ता है। पुल की मांग तो ऐसे 20 साल पुरानी चली हुई है। कभी झूला मांगते हैं, कभी पुल मांगते हैं। अभी पीछे हुआ बोला कि हाँ जी बजट सैंक्शन हो जाएगा, आपका सर्वे भी किया उन्होंने यहाँ, लेकिन कोई भी नहीं आता उसके बाद। हम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटलू में जा रहे हैं और नदी इतनी ज़्यादा आई थी कि हम वहाँ पर नहीं जा सके और आधे रास्ते से हमें वापस हटना पड़ा। हमारे गांव के 2-3 लड़के आते हैं बड़े बड़े, वो हमें
पार करवा देते हैं। हम आज स्कूल जा रहे हैं तो नदी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम आधी नदी से हट कर आगे पीछे वापस हैं। इस प्रकार हमारा पेपर कैंसिल हो गया। पहले तो लोग शिकायत कर रहे थे कि मानसून कम आया, सूखा पड़ा है। अब ये बरसात आई है तो बरसात पूरी होने दो, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ फुटब्रिज बनाकर भी मदद की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, पालमपुर। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको सुनाते हैं पहाड़ी गीत। पाता पानोरा हो मेरी गांगी, पाता पानोरा हो, पाता पानोरा हो मेरी गांगी, पाता पानोरा हो, तेरा दिलड़ू हो मेरी गांगी, ये मेरा दिलड़ू हो, तेरा दिलड़ू हो मेरी गांगी, ये बेईमान हो। पाता पानोरा हो मेरी गांगी, पाता पानोरा हो, पाता पानोरा हो मेरी गांगी, पाता पानोरा हो। आशा करते हैं कि आपने इस पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। कांग्रेस सेवा दल की बैठक में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना। कहा, केंद्र दे रहा है प्रदेश को भरपूर मदद, जबकि प्रदेश सरकार जुटी है दुष्प्रचार में। चप्पा चप्पा कार्यक्रम के तहत कालाम पहुंचे प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल। बोले, भाजपा सरकार ने किया प्रदेश का चौतरफा विकास। केंद्रीय छात्र संघ के चुनावों को लेकर प्रदेश के कॉलेजों में बड़ी गतिविधियां। 23 अगस्त को होने जा रहे हैं चुनाव, के लिए छात्र संगठनों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। पालमपुर उपमंडल के अंतर्गत आते गांव केलन के लिए बरसात का मौसम बनता है मुसीबत। पुल न होने के कारण जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं स्कूली बच्चे। मुख्यमंत्री ने जल्द पुल बनवाने का दिया आश्वासन। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।